बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हज के 5 दिनों की 5 वीडियो आपको दे दूँगा। 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12, 13 ताकि आप हर दिन के हिसाब से वीडियो अपने पास रख लेंगे। ये पहली वीडियो है। दूसरी, तीसरी, चौथी मैं साथ-साथ ही बना के सारी हर जगह पे अपलोड कर दूँगा। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे। और बनाने लगूँगा आज ये जो हमने बुक लिखी थी ना इससे, ताकि आपको मैं बताऊँ कि इस पे हमने लिखा क्या-क्या है। जिसको ये इसकी पीडीएफ चाहिए हो, वो hajjumrainfo.pk गूगल पे जाके लिखें, वहाँ इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है वो ले लें। सबसे पहले आगे 8 ज़िलहिज्जा आपने निकलना है अपने होटल से। उधर से मैं शुरू करता हूँ, ये सिर्फ हज के 5 दिनों पे है। सबसे पहली कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि हमने जो यकम ज़िलहिज्जा से पहले मुल्क अपने मुल्क में रहते नाखून काटते हैं, क्या ये हाजियों के लिए भी लाजिम है? कोई लाजिम नहीं, ये मुस्तहब अमल है। इस पे कोई अमल कर ले ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं। बेशक आप 8 ज़िलहिज्जा से पहले अपने नाखून काट लें, या आपके बाद में भी दिल करे जब आप फ्रेश होने लगें उसी टाइम तो कर लें। करना आपने क्या, गुस्ल करना है। हज किरान अफराद वाले पहले ही एहराम की हदों में होंगे, बाकी गुस्ल करें। मर्द ने अगर खुशबू लगानी है तो अपने जिस्म पे लगा ले, चादरों पे नहीं लगाए, और बाद में चादरें पहन ले। लेडीज़ खुशबू वगैरह कोई चीज़ ऐसी लगा नहीं सकती, उन्होंने अपना कपड़े, हिजाब जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेटल्ड करनी है। वो चीज़ें हो गई। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने नीयत कहाँ से करनी है। आपने को पता होगा कि आपको 8 ज़िलहिज्जा को ही ये शाम में ले जाना शुरू कर देते हैं, 8 ज़िलहिज्जा की शाम को मिना के लिए। अगर आपको शाम में ही ले जाएँ तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे नीयत होटल से कर लें। नीयत होटल से करना मसनून है, सुन्नत है अपनी रहाइश से नीयत करना। अगर किसी को उज़र हो तो वो बेशक जाके मिना से कर ले। मैं साथ इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ता रहूँगा, मौज़ू भी साथ आता रहे। 8 ज़िलहिज्जा को मिना की तरफ फजर की नमाज़ के बाद या सूरज तुलू होने के बाद फ़ौरन या इसके कुछ देर बाद निकलना जायज़ है, क्योंकि ये सुन्नत अमल उसी हिसाब से कर लें। अगर इंतज़ामी उमूर की वजह से आपको होटल से या रात को ही मिना ले जाया जाए, तो आप चले जाएँ। नियत जहाँ सुबह हो वहाँ कर लें। होटल में करें, नूर अल्ला नूर सुन्नत है, ना हो तो बेशक मिना जा कर लें, दोनों ठीक है। हज का शार तलबिया है। नियत करने का तरीका क्या होगा, सिंपल। अगर कोई बहन नापाकी की हालत में है तो वो भी परेशान ना हो, वो भी नियत अपनी करें प्रॉपर उसी तरीके से हज की, ठीक है? और नमाज़ें उनकी वैसे ही माफ़ हैं। तलबी और नियत करने का तरीका क्या, नफ़ल पढ़े, दुआ मांगी, उसके बाद ए अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, करती हूँ, मेरे लिए इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। उसके बाद तलबिया, जैसे ही तलबिया पढ़ लिया नियत हो गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। आप नियत में हो गए। उसके बाद आपने मिना चले जाना। मिना जाके कोई ऐसी परेशानी वाली काम नहीं करना, कोई ऐसी ऊँच-नीच नहीं करनी, रिलैक्स होके वहाँ रहना है। अगर किसी का ख़ैमा न्यू मिना यानी कि मुज़दलिफ़ा में आ जाए, जैसे कि इस बार ज़ोन 5 वालों के मुज़दलिफ़ा में, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वहीं क़याम करें, ठीक है? ये आपके बस की बात नहीं थी, इंतज़ामिया की तरफ से हुआ है, तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी नियत पे मिना का अजर दे देंगे। अगर आसानी हो तो कुछ टाइम बेशक मिना में आके टाइम गुज़ारें, बट मैं इसको प्रेफ़र नहीं करता, ताकि हाजी मुशक्क़त में ना आए। सबसे बड़ा सवाल जो मिना में आता है, वहाँ मुसाफ़िर कौन है, मुक़ीम कौन है? इसके 3 फ़तवे हैं, जो मैं जिस पे अमल करता हूँ वो मैंने लिखा भी हुआ है, जो जिद्दत का है। दारुल उलूम कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, कि अगर हज किसी के हज के 5 दिन मिलाकर 15 दिन हो गए, तो वो वहाँ मुक़ीम में पूरी नमाज़ पढ़ेगा। दूसरा फ़तवा जामिया बनूरिया का जो पुराना चलता आ रहा है, कि अगर किसी के मक्का में 15 दिन हुए, तो वो वहाँ मुक़ीम मुसाफ़िर हो, वहाँ वो मुक़ीम होगा, वरना वो मुसाफ़िर है। और तीसरा वो है, वो कहते हैं हम हर हाल में वहाँ मुसाफ़िर हैं। जिसका जो जिस पे मुत्तफ़िक हो, वो कर ले, सिवाय सिर्फ़ बहस-मुबासा या झगड़ा नहीं करना। मैं इसी फ़तवे को लेता हूँ, क्योंकि मैं जितने मेरे नज़दीक जितने शॉर्ट पैकेज वाले जाने वाले हैं, सब के सब मुक़ीम हैं। मैं सादे लफ्ज़ों में चीज़ें लेके जा रहा हूँ। अगर अयाम हज में 9 ज़िलहिज्जा के अलावा जुम्मे का दिन अगर 9 ज़िलहिज्जा के अलावा किसी दिन भी आए, तो मुकामी हैं वो लाज़िम पढ़ें, उनके लिए लाज़िम है, वो पढ़ लें, अच्छी बात है। मुसाफ़िर के लिए इख्तियारी है, तो अगर मिना के ख़ैमों में जुम्मा होता है, मस्जिद खैफ में नहीं होता, तो वहाँ जुम्मा मिले, 9 ज़िलहिज्जा के अलावा, यौम अरफ़ा के अलावा तो ज़रूर पढ़ें, उसमें कोई ममानत नहीं है, ख़ैमों में ही होता है। लेडीज़ के लिए ये लाज़िम नहीं है, ठीक है? रात को मिना में रहना सुन्नत है, लेकिन अगर आपको मिना से भी रात को ही अरफात जाने का कहा जाए, तो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। हमेशा याद रखें, 2 चीज़ों में ताउन करना है मिनिस्ट्री के साथ, इंतज़ामिया के साथ, 2 में नहीं करना। अगर रात को ही आपको अपने होटल से मिना लेके जाएँ, ताउन करें, सुन्नत अमल है। अगर मिना से ही अरफात रात को लेके जाएँ, ताउन करें, सुन्नत अमल है। 2 पे नहीं करना। एक, ज़वाल से पहले 11-12 की कंकरी नहीं मारनी, 10 की बात नहीं हो रही, 11-12 की कंकरी नहीं मारनी। दूसरा, जब तक कुर्बानी का मैसेज ना आए, अपना हलक नहीं करवाना, ठीक है? इसमें मैं एक मशवरा देता हूँ, होटल से भी बसों पे आया करो, मिना से भी अरफात ट्रेन या बसों पे जाया करो, पैदल का मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है? अरफात के बाद सारा बेशक पैदल करो, बेहतरीन रहता है वो सफ़र, मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहले दिन में कौन कौन से काम है, क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हालत हराम में करने वाले काम, हालत हराम में मसवाक, बेल्ट, घड़ी, ऐनक, अंगूठी, छतरी, मोबाइल, हैंड फ्री, इंजेक्शन, इंसुलिन, बगैर बगैर खुशबू का सुरमा इस्तेमाल कर, टूटा हुआ नाखून उतारना, आईना देखना या शुगर चेक करना, सब का सब जायज़ है, ठीक है? हालत हराम में बिरयानी, आइसक्रीम, बिस्किट, कहवा, फलूदा, जूस, ओआरएस, कैल्शियम की गोलियाँ, फल, मिठाई, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दवाइयाँ इस्तेमाल करना सब जायज़ है। हालत हराम में सिगरेट, वेब या नस्वार वगैरह मकरूह है।
बेहतर है ना की जाए। हालत हराम में खुशबूदार साबुन, खुशबूदार हैंड वाश, सैनिटाइज़र गलती से इस्तेमाल कर लिया तो बस सदका फ़ितर देना, ठीक है? सदका फ़ितर एहतियातन दे दिया करें। लेकिन अगर साथ चेहरा-शेहरा भी धो लिया तो फिर दम आएगा। हालत हराम में वज़ू करते हुए, कुछ खुजाते हुए थोड़े बहुत बाल गिरे, जब भी हज किया करें बाद में 10-15 रियाल सदका किया, 20, 25, 30 रियाल सदका किया करो, उम्रे के बाद 10-20 रियाल। हालत हराम में खुशबू वाली चीज़ जैसे पान, छालिया, गुटखा, इलायची, सौंफ, सुपारी इस्तेमाल करना नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी ने गलती से कर ली तो कोई सदका फ़ितर दे दिया करे, दम नहीं आता। हालत हराम में जिस पर चोट लगने की वजह से पट्टी करवाना या दर्द की वजह से पट्टी बाँधना कैसा है? ज़रूरत हो तो ऐसा कर सकते हैं, उतारी लगा ली ऐसे, लेकिन चेहरा और पाँव को मर्द हज़रात देखें, लेडीज़ सिर्फ़ चेहरे की एहतियात करें। रैशेज़ की वजह से इस करी रैशेज़ की वजह से बगैर खुशबू वाली क्रीम इस्तेमाल करना बिल्कुल कर सकते हैं। हालत इहराम में जिस्म या दर्द या रैशेज़ की वजह से सुरमा या सरसों का तेल या ज़ैतून का तेल ज़रूरत हो तो ऐसा कर सकते हैं, वरना इसको नहीं करना चाहिए और एहतियातन कुछ सदका भी दे दिया करें। हालत इहराम में पाँव ढाँप कर सो सकते हैं, चेहरा पे ढाँप कर नहीं सोना। करवट के बल भी सो सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। हालत इहराम में सोते वक़्त चेहरे पर कटरा डालकर सोना कैसा है? बिल्कुल नहीं डालना। अगर किसी का कोई डल जाए दूसरा वो उतार दे, वो एहतियातन सदका-शदका दे दे। मैं ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डाल रहा, सादे-सादे अल्फाज़ में लेके चल रहा हूँ। हालत इहराम में फेस मास्क इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं। फेस मास्क भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सन ब्लॉक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये हालत इहराम में नहीं करनी। हालत इहराम में सर पर या चेहरे पर अपना या किसी दूसरे का कपड़ा गलती से लग जाना कोई बात नहीं। हालत इहराम में वुज़ू या पसीना आने की सूरत में तौलिया, रुमाल हाथ से साफ़ करो, नहीं तो टिश्यू से साफ़ कर लो। तौलिया, रुमाल से अगर गलती से 1-2 बार कर लिया कोई बात नहीं। ठीक है? इसमें परेशान नहीं होना। हालत इहराम में छिपकली, मच्छर सारे मोज़ी जानवर मार सकते हो भाई, टू द पॉइंट। ठीक है? बिच्छू, कीड़ा, मोज़ी जानवर मारो, बाकी की कोई बात। हालत इहराम में फटकिरी का इस्तेमाल कर सकते हो। हालत इहराम में सन ब्लॉक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालत इहराम में गुस्ल करना, अगर गर्मी लग रही है, दिल घबरा रहा है तो कर सकते हैं। ज़ीनत की वजह से, ये मैल कुचैल दूर करने की वजह से नहीं कर सकते। खुशबू वाले सुरमे सर से धुले हुए कपड़े बतौर एहराम पहनना बिल्कुल पहन सकते हैं, ठीक है? कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, कपड़े हों या एहराम हो पहन सकते हैं। हालत एहराम में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी, अगर कर ली तो सदका थोड़ा बहुत दे दीजिएगा, लेकिन करनी नहीं है। हालत एहराम में तवाफ़ करते वक़्त इस्तकबाल, इस्तबा, इस्तलाम या लमर करना भूल गए, सुन्नत है, अजर में कमी आएगी, बाकी कोई दम सदका कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी ने हज का एहराम मिना जाकर पहना और नियत भी मिना में की, कोई बात नहीं, ठीक है। मिना बगैर किसी वजह के देर से पहुँचे, ये ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि खिलाफ़ सुन्नत है ये दोनों में, लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं। अरफात जल्दी जाने की वजह से मिना में 5 नमाज़ों से कम नमाज़ें पढ़ी, कोई बात नहीं, खैर है। इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, लेकिन इसमें कोई दम सदका कुछ भी नहीं आता। ये पढ़ना 5 नमाज़ें सुन्नत है। अगर किसी का हाजिया ख़ैमा न्यू मिना मुज़दलिफ़ा में आ गया और वो मिना में वक़्त नहीं गुज़ार सका तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी तरह याद रखें, ये मैंने आपको 8 ज़िलहिज्जा बता दिया, ठीक है? आपने होटल से कैसे जाना है, आपने वहाँ जाके कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, 5 नमाज़ें पढ़नी है, खूब ज़िक्र-ज़िकार करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी की चीज़ नहीं देखनी। आपके लिए आसानी है, जैसे मिनिस्ट्री आपको बोले रातों रात चले जाएँ अरफ़ात, मैं ये प्रेफ़र करता हूँ। अगर किसी का दिल सुबह जाने का है, बेशक वो सुबह चला जाए, उसको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर रश वहाँ मिले तो फिर वो भी कोऑपरेट करें। मस्जिद जिमरा निमरा जाना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी ने जाना है, ज़ो बिस्मिल्लाह जाए। हम प्रेफ़र करते हैं कि वो अपने ख़ैमों में रहें, ताकि वो अफ़ियत आसानी से सारे मामलात कर सकें। ये थी 8 ज़िलहिज्जा। इसी तरह मैं अब दूसरी वीडियो में 9 ज़िलहिज्जा बताता हूँ, फिर 10, 11, 12, ये ना मैं बिल्कुल मुख़्तसर जामे करके बता रहा हूँ। ये आप अपने पास सँभाल के रख लेंगे, तो मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएँगी। अब फिर जब मैं ये चीज़ें जहाँ-जहाँ अपलोड करूँगा, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी इंशाल्लाह कर लीजिएगा। अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी अगली वीडियो 9 ज़िलहिज्जा की बना के भेजता हूँ। तब तक दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।